जो मोइनुल हक का स्टेडियम था, शायद ही कोई जो राजधानी में स्थित है। और उस स्थिति को देखने के बाद पूरे देश में नहीं विदेशों तक उस स्टेडियम को देखने के बाद मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा दिनांक 5/6/2023 यानी कि इसके उद्घाटन हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए और ये स्टेडियम जो है वो जंगल में खंडहर में दिख रहा है कि चखने के लिए सब कुछ उपलब्ध है। और साथ में नमस्कार, अभी हम सिवान में पहुंचे हुए हैं और सिवान के दड़ौदा ब्लॉक और दड़ौदा ब्लॉक में आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले एक स्टेडियम का निर्माण किया गया था, लेकिन उस स्टेडियम में आज की स्थिति क्या है उस स्थिति को हम यहाँ दिखाने पहुंचे हुए हैं। बिहार में कुछ दिन पहले एक रणजी मैच खेला गया था। रणजी मैच खेलने के बाद जो मोइनुल हक का स्टेडियम था, शायद ही कोई जो राजधानी में स्थित है। और उस स्थिति को देखने के बाद पूरे देश में नहीं विदेशों तक उस स्टेडियम को देखने के बाद किरकिरी हुई थी। लेकिन यहाँ भी बहुत एक बड़ा स्टेडियम का निर्माण किया गया है, लेकिन स्टेडियम के निर्माण करके और इसको सिर्फ छोड़ दिया गया है। स्टेडियम के निर्माण के में दिख क्या रहा है, तो चारों तरफ से सिर्फ एक बाउंड्री दे दिया गया है और बाउंड्री दे करके और इस स्टेडियम का जो है वो उद्घाटन कौन करते हैं, तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इस स्टेडियम का उद्घाटन किया जाता है। साथ में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहते हैं और उनके कमलों द्वारा हम वहाँ यहाँ पे जो मौजूद बोर्ड है उस बोर्ड को दिखाएंगे कि इसके उद्घाटन में जो है कौन कौन लोग शामिल थे। उन महान लोगों को हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा दिनांक 5/6/2023 यानी कि इसके उद्घाटन हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए और ये स्टेडियम जो है वो जंगल में खंडहर में तब्दील हो चुका है। स्टेडियम में आप देख रहे हैं दोनों तरफ बैठने के लिए, दर्शक को बैठने के लिए यहाँ पे जो है स्टैंड भी बनाया गया है और उसके साथ साथ यहाँ पे एक ऑफिस का भी निर्माण किया गया है। और इस ऑफिस का जो नजारा है उस नजारे को आपको देख करके समझ जाएंगे कि शायद यहाँ पे जो स्थिति जो बना हुआ है और जिस तरह से जो सामान बिखरा हुआ दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं उस विकास के दावा का पोल खोलता हुआ ये जो स्टेडियम है वो नजर आ रहा है। और इस स्टेडियम का स्थिति देखिए, स्टेडियम में ऑफिस बना हुआ है, इसमें एकदम खुला हुआ, हम आपको भीतर ले चलते हैं और भी इसमें बहुत सारे रूम है, बहुत सारे देखिए यहाँ पे खा करके लोग, पता ना इसमें क्रिकेट होता है कि फुटबॉल होता है कि क्या। देखिए ये स्टेडियम का ऑफिस जो है वो पियकरों का अड्डा बन चुका है। नीतीश कुमार जी जो कहते हैं चीख करके बिहार में शराब बंदी है, लेकिन यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है कि चखने के लिए सब कुछ उपलब्ध है। और साथ में 8 PM का जो पैकेट है वो 8 PM का पैकेट भी आपको दिख रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये जो स्टेडियम है वो खिलाड़ियों के लिए होता है, लेकिन ये जो स्टेडियम है ये कहीं ना कहीं इस स्टेडियम में पियकरों का अड्डा बन चुका हुआ है। यही है बिहार का विकास। जब स्टेडियम बना होगा, इस स्टेडियम में भी उस समय काफी यहाँ के क्षेत्र के लोगों को, यहाँ के युवा पीढ़ियों को काफी उम्मीद जगी होगी कि यहाँ स्टेडियम बन रहा है। स्टेडियम बनने के बाद हमारे खेल का विकास होगा, यहाँ पे बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे जिसको देख करके यहाँ के युवा को प्रोत्साहन मिलेगी, युवा को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। लेकिन ये जो विकास है और उस युवा का जो खेल का जो नज़ारा है वो आप खुद देख सकते हैं कि इस स्टेडियम का क्या नज़ारा है। अभी 1 साल भी इस स्टेडियम का उद्घाटन का नहीं हुआ, लेकिन ये अपने विकास को चीख करके दिखा रहा है कि चारों तरफ जंगल का अंबार लग चुका है, कहीं पे दीवार टूट चुका है और ऑफिस में जो है वो पियकरों का अड्डा बन चुका है। ये कहीं ना कहीं आपको साफ तौर पे ये चीज दिख रहा है कि यहाँ पे स्टेडियम का जो नज़ारा क्या है और क्या होने वाला है। यही है बिहार का विकास। और बिहार का विकास कितना सुंदर है, आने वाले भविष्य में जो लड़के यंग है, जो नौजवान है, उनको जो खेल से रुचि रखते हैं, उनको अभी कुछ दिनों पहले की घटना हम बता रहे हैं, लगभग 10-15 दिन पहले माननीय खेल मंत्री जितेंद्र राय इसी रास्ते से होकर के और सिवान गए हुए थे अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए, लेकिन उनको उस समय भी ये स्टेडियम नहीं दिखा
कि यहाँ पे स्टेडियम में क्या हो रहा है। मेरा एक स्टेडियम है, चल करके देख ले। लेकिन नहीं, बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बनाने के स्टेडियम के नाम पे लूट और खसोट का काम चल रहा है और कहीं से कुछ दिख नहीं रहा है। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहे और भी ऐसे ही रोचक न्यूज हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और बिहार का जो भविष्य है वो भविष्य और बिहार का जो विकास है उस विकास को भी हम दिखाते रहेंगे।